हेलो गाइस, मेडिकल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी के बारे में। आज अपना लेक्चर है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, जो कि मेंटल हेल्थ का टॉपिक है। तो ईसीटी होती क्या है? ये होती है इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी यानी ये क्या करती है? ये इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करती है, जिससे क्या होता है कन्वर्जन सीजर्स आते हैं, जो कि रिलीव करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के जो भी सिम्टम है उनसे रिलीव करते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल करंट जो कि कहाँ है, पास आउट टू ब्रेन। जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन में केमिकल चेंजेस आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में मीटर्स में केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रिलीव होता है। जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी है उनके सिम्टम से रिलीव मिलता है। यानी हम एक ये कह सकते हैं, ये एक फिजिकल थेरेपी है, सोमेटिक थेरेपी है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट किया जाता है ब्रेन में, जिससे ब्रेन में केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण उसके न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, इनमें चेंजेस आने के कारण जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उनके सिम्टम्स है उनसे रिलीव मिलता है। ये इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन थेरेपी है, जिसका अदर नेम है आल्सो नोन एज शॉक थेरेपी। क्योंकि इसके द्वारा करंट पास आउट किया जाता है तो अपन इसको शॉक थेरेपी भी कह सकते हैं। इसके अलावा आल्सो नोन एज, इसको इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी भी कह सकते हैं अपन, यानी EST भी इसको कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ हिस्ट्रिकल पॉइंट। देख लेते हैं हिस्ट्रिकल पॉइंट। पॉइंट्स क्या है? 1934 में मेडुना, जिन्होंने क्या किया था, मेट्रोजोल कन्वर्जन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। कैसे? इन्होंने एक साइकेट्रिक पेशेंट या सिजोफ्रेनिया पेशेंट, कैटाटोनिया वाला पेशेंट को क्या किया, इंजेक्शन दिया। किसका? IM इंजेक्शन दिया, चेम्पर इन ऑयल। इस इंजेक्शन के कारण क्या हुआ, उसमें कन्वर्जन्स क्रिएट हुए, सीजर्स आए, जिसके कारण क्या हुआ, सीजर आने के कारण जो भी उसकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, यानी कैटाटोनिया पेशेंट था, उसको उस चीज से क्या हुआ, रिलीव मिला, यानी उसके सिम्टम्स से उनसे रिलीव मिला। जो 1934 में मेडुना ने ये मेट्रोजोल कन्वर्जन ट्रीटमेंट या थेरेपी दी थी। इसके बाद में 1938 में यूगो सेरलेटी एंड लूसियो बिनी ने ECT बताई थी, यानी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बताया था। कब बताया था? 1938 में यूगो सेरलेटी एंड लूसियो बिनी ने इन ECT के बारे में बताया था। अगले पॉइंट देखते हैं जल्दी से।
1949 में गोल्डमैन ने यूनिलेटरल ईसीटी के बारे में बताया था। 1952 में हॉर्नबर्ग ने ससिनाइल कोलिन मसल रिलैक्सेंट यूज किया था ईसीटी में। तो ये थे इसके हिस्टोरिकल पॉइंट। अब इसके पैरामीटर्स वो देख लेते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं ईसीटी के। पैरामीटर्स क्या है? जो कन्वर्जन क्रिएट होते हैं ईसीटी के कारण, वो कौन से होते हैं? उसके कारण क्या होते हैं? ग्रैंड सीजर्स उत्पन्न होते हैं। यानी करंट के द्वारा कौन से सीजर्स होते हैं? ग्रैंड सीजर्स होते हैं, जिसमें टोनिक फेज होता है 10 सेकेंड एंड क्लोनिक फेज कितना होता है? 20 सेकेंड, यानी टोटल कितने? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक कन्वर्जन्स रहते हैं, जो कौन से थे? ग्रैंड सीजर्स। उसमें टोनिक फेज 10 सेकेंड एंड क्लोनिक फेज 20 सेकेंड रहते हैं। उसके अलावा वोल्ट 70 से 130, ये दर वोल्ट रहता है उसका। 200 से 1600 मिली एम्पियर करंट पास आउट किया जाता है। इस वोल्ट पे, इस मिली एम्पियर पर किया जाता है करंट पास आउट। कितने सेकंड के लिए? ड्यूरेशन कितनी है इसकी? 0.6 सेकंड से 1.5 सेकंड तक करंट पास आउट किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ पैरामीटर्स, जिनकी दर पे अपन क्या कहते हैं? ईसीटी देते हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, यानी अगला पॉइंट्स ईसीटी का कौन सा है? तो ईसीटी दो टाइप है, दो ही मेथड है ईसीटी के, टू टाइप्स एंड टू मेथड। टाइप होगी यूनिलेटरल, एक तो ईसीटी होती है, दूसरी होती है बाइलेटरल ईसीटी होती है। यूनिलेटरल, इसमें क्या आता है? नॉन डोमिनेंट साइड, यानी ओनली वन साइड ही इसका है, जो है ना इलेक्ट्रोड है वो लगाएंगे। यानी नॉन डोमिनेंट साइड मतलब कोई राइट हैंडेड पीपुल है तो उसमें लेफ्ट साइड लगाएंगे, लेफ्ट टेम्पोरल रीजन में इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड प्लेस कहाँ करेंगे? लेफ्ट टेम्पोरल रीजन में। अगर राइट हैंडेड पीपुल है, अगर लेफ्ट हैंडेड पीपुल है तो उसके राइट साइड में लगेंगे, नॉन डोमिनेंट साइड। क्योंकि इसके कारण क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। बाइलेटरल में क्या होता है? बोथ साइड लगाते हैं, बोथ लेटरल साइड, यानी टेम्पोरल रीजन में ये इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं, अब इलेक्ट्रोड प्लेस कहाँ किया जाता है? जैसे ये कोई है तो उसके आउटर केंद्र, ये इनर केंद्र हो गया, ये आउटर केंद्र हो गई। वहां से ये जो टर्गस पॉइंट है ईयर, उससे ये लाइन है, उससे 2.5 से 4 सेंटीमीटर
अबव इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगेंगे। कब लगेगी? जो आउटर गेनितस है वहां से टर्गस ऑफ आई के बीच से जो उसके अबव 2.5 से 4 सेंटीमीटर अबव ये इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं। तो ये थे बायलेटरल यूनिलेटरल ईसीटी। अब दो प्रकार की होती है, यहाँ 2 मेथड्स होते हैं ईसीटी के। एक तो होते डायरेक्ट, दूसरी होती है मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है? बिना एनेस्थेटिक, है ना, विदाउट एनेस्थेटिक एंड मसल रिलैक्सेंट के ईसीटी दी जाती है, यानी ओनली एट्रोपिन दी जाती है विदाउट एनेस्थेटिक एंड मसल रिलैक्सेंट के ईसीटी दी जाती है। मॉडिफाइड में क्या हो गया? एट्रोपिन के साथ में, विथ एट्रोपिन के साथ में क्या होता है? टुगेदर कौन सी दी जाती है? और जो एनेस्थेटिक है एंड मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स है उनके साथ में ईसीटी दी जाती है। जो ये मॉडिफाइड है कॉमनली यूज होती है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन चांसेस बहुत कम है। कॉम्प्लिकेशन चांसेस लेस, बहुत कम चांसेस है कॉम्प्लिकेशन के लिए, तो ये मॉडिफाइड ईसीटी यूज की जाती है। अब हम देखते हैं कौन से इंडिकेशन है, कौन सा इंडिकेशन है ईसीटी के। इंडिकेशन में आ जाएगा सीवियर डिप्रेशन या बाइपोलर डिजीज हो वो, उसके अलावा सिजोफ्रेनिया आ गया, ओसीडी आ गया, मेनिया आ गया, या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उनको ईसीटी दी जाती है। डिसऑर्डर मेनिया हो गया, ओसीडी हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, या जिनमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनको ईसीटी दी जाती है। यह इंडिकेशन आप देखेंगे इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसमें एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा है? एब्सोल्युटली जिनमें देंगे ही नहीं बिल्कुल। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन है ईसीटी के लिए, तो वह आईसीपी जिसका इंक्रीज हो, बड़ा हुआ आईसीपी हो, उसको नहीं देंगे। उसके अलावा अदर्स में देख सकते हैं कौन कौन से, प्रेगनेंसी हो, उसके अलावा कोई कार्डियक हार्ट फेलियर हो, अमई हो, सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो, मेनिंजाइटिस हो, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम हो, पल्मोनरी कंडीशन हो, या टीबी हो, उन पेशेंट में नहीं देंगे। या जिनके मेटेलिक
इमीडिएटली प्रोडक्ट लगा हुआ हो बॉडी में, जैसे पेसमेकर, उन पेशेंट के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ईसीटी, उन पेशेंट को हम नहीं देंगे। अब बात करते हैं ईसीटी, रोल ऑफ नर्स विद ईसीटी कैसे देंगे, दोनों साथ साथ देख लेते हैं। तो रोल ऑफ नर्स, साथ में देख लेंगे ईसीटी कैसे देते हैं। तो इसमें 3 फेज है, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट। कि प्री फेज में रोल नर्स का क्या होगा, इंट्रा में क्या होगा एंड पोस्ट फेज में क्या होगा। तो प्री फेज है फर्स्ट, प्री ईसीटी फेज। इसमें पहले क्या कांस्टेंट फॉर्म, उसे कांस्टेंट फॉर्म पर सिग्नेचर पेशेंट से सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके अलावा पेशेंट को अनप्योर रखना है 6 आवर्स तक, नथिंग पर ओरल, उसको 6 आवर तक अनप्योर रखना है। उसके अलावा अगर उसको एंजाइटी हो रही है तो उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उसके अलावा उसको कभी नहीं बताना कि उसको ईसीटी देंगे। डू नॉट टेल द पर्सन दैट ईसीटी गिवन, उस पेशेंट को नहीं बताएंगे कि उसको ईसीटी दे रहे हैं। उसके अलावा उसके वाइटल साइंस चेक करने, उसके वाइटल साइंस चेक कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, शैम्पू कर देंगे, हेयर शैम्पू कर देंगे। तो क्या होता है, जो ऑयल्स रहता है हेयर में वो बेड कंडक्टर है, एक तरह से कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराने के लिए बेड कंडक्टर रूप में काम करता है, इसलिए शैम्पू कर देंगे। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स वो देख लेते हैं। जो भी उसके वॉच, ग्लास या उसके अलावा कॉन्टेक्ट लेंस या ज्वेलरी या हेयर पिन्स या अदर्स पिन्स कोई सी भी हो, उनको रिमूव कर देंगे। क्या करना है, रिमूव। क्योंकि इनके कारण क्या होता है, कई बार जो करंट है वो अलग जगह पास आउट हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन भी हो सकती है या अदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। जो भी लिपस्टिक है, गर्ल्स है, लिपस्टिक है एंड नेल पॉलिश, जो भी लिपस्टिक या नेल पॉलिश है उसको भी रिमूव करना है। क्योंकि क्या है, अपन को ऑब्जर्व करना रहता है साइनोसिस की कंडीशन आफ्टर ईसीटी। तो उसके लिए अपन को ये लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इनको रिमूव करना है। तो ये थे प्री फेज में रोल्स नर्स के। और बात करते हैं इंट्रा फेज। उससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे जो टाइट क्लॉथ होते हैं उनको लूज करना है, टाइट क्लॉथ को लूज करना है, जिसके कारण जो ईसीटी के बाद में रेस्पिरेशन प्रॉब्लम नहीं हो। उसके लिए जो टाइट क्लॉथ है उनको लूज करना है। अब हम देख लेते हैं इंट्रा फेज में क्या होता है। उसको पहले डोर्सल एंड सुपाइन पोजीशन पेशेंट को दे देंगे, डोर्सल या सुपाइन पोजीशन रिस्ट्रेन कर लेंगे।
ये होता है रिस्ट्रेन कर लेंगे। उसके अलावा माउथ गेज लगा देंगे और ईसीजी स्टार्ट कर देंगे जब तक वो जगह नहीं अवेक नहीं हो जाए, यानी वापस तब तक उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। ऑब्जर्व पेशेंट एंड विथ पेशेंट उसके साथ रहेंगे जब तक वो अवेक वापस होश में ना आ जाए तब तक। तो ये थे इंट्राफेज में। इंट्राफेज में ईसीटी देने से पहले अपन क्या करते हैं, ईसीटी बिफोर ईसीटी। ये तो अपन ने ईसीटी दी है उसके बाद बताया बिफोर ईसीटी अपन क्या करेंगे। बिफोर ईसीटी अपन फर्स्ट जो भी मेडिकेशन है एट्रोपिन 0.6 ग्राम टू 1 ग्राम ये पेशेंट को दे देंगे, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है 30 मिनट पहले देंगे। ये 30 मिनट पहले जो भी मेडिसिन है स्टार्ट कर देंगे, एट्रोपिन देंगे। इसके कारण क्या होता है जो फेरिंजियल नेसोफेरिंजियल सीक्रेशन है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस या डिक्रीज। कौन सा नेसोफेरिंजियल सीक्रेशन, उसको कम करने के लिए अपन एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट। उसके अलावा 30 मिनट पहले देने, ये ईसीटी होने से स्टार्ट होने से पहले। उसके अलावा उसके बाद में अपन देंगे यानी एट्रोपिन होगी, फिर होंगे थियोपेंटल सोडियम, ये देंगे। ये क्या एनेस्थेटिक का काम करेगी, ठीक है काम करेगी। उसके बाद में देंगे सिसिनाइल जो कि सिसिनाइल कोलिन देंगे जो कि क्या करेगी मसल रिलैक्सेंट का काम करेगी। मसल रिलैक्सेंट का काम करेगी सिसिनाइल कोलिन, जिससे क्या होगा फ्रैक्चर जैसे कॉम्प्लिकेशन है ना उनमें रिड्यूस होगा। थियोपेंटल सोडियम कितना देते हैं, थियोपेंटल सोडियम की अमाउंट है 0.25 से 0.50 ग्राम, ये थियोपेंटल सोडियम देते हैं। सिसिनाइल कोलिन 30 से 50 मिलीग्राम, ये अपन सिसिनाइल कोलिन का अमाउंट देंगे। ये ईसीटी स्टार्ट होने से पहले अपन 8ES यानी एट्रोपिन थियोपेंटल सोडियम सिसिनाइल कोलिन ये ड्रग्स देंगे अपन पेशेंट को। अब हम बात करेंगे, ये हो गया इंट्रा फेज। अब देखिए पोस्ट फेज क्या होता है ईसीटी का, इन ड्रग्स का क्या रोल है। पोस्ट ईसीटी देने के बाद प्लेटलेट पोजीशन देंगे पेशेंट को, क्योंकि जो भी सीक्रेशन है वो एक्सपायरेट नहीं कर पाएगी। अगर सीक्रेशन आ रहे हैं तो यानी एक्सपायरेट नहीं कर पाए पेशेंट, इसके लिए अपन लेबोरेटरी पोजीशन देते हैं। उसके अलावा उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, उसकी कंडीशन कैसी है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसको ओरिएंटेड कराएंगे। इसे टाइम एलएस एनवायरनमेंट या कोई कॉम्प्लिकेशन या फ्रैक्चर तो नहीं है, वो वाली चीज भी अपन देखेंगे। एक्सेस करेंगे, ये साइन सिम्टम से रिलीव हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए उसको चेक करेंगे। तो ये थे पोस्ट ईसीटी के रोल्स। अब हम बात करते हैं कि इसके कौन साइड इफेक्ट है या कॉम्प्लिकेशन क्या है।
साइड इफेक्ट रेट्रोग्रेड एमनेसिया की कंडीशन हो सकती है। या तो टेम्पररी या परमानेंट मेमोरी लॉस भी हो सकता है। लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा हेडेक होता है, कई बार वोमिटिंग भी हो सकती है, वर्टिगो, वीकनेस, ये इसके साइड इफेक्ट है एक तरह से। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या है। ईसीटी के कॉम्प्लिकेशन क्या है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं ईसीटी में। उसके अलावा मेमोरी लॉस तो हो गया, कई बार रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी आ सकते हैं। अरेस्ट की कंडीशन भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन, और डेथ भी हो सकती है। डेथ का रेशियो 1 से 2 पर 1 लाख ईसीटी थेरेपी देने वाले लोग, यानी 1 लाख ईसीटी थेरेपी दे रहे हैं अपन पेशेंट्स को, अलग अलग पेशेंट्स को 1 लाख पेशेंट्स को दे रहे हैं, तो इसमें 1 या 2 पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये थे साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन। तो इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट कर गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कि कौन सा टॉपिक आगे स्टडी के लिए डिस्कस करें, एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू गाइस। चेक करने